हेलो, आज की क्लास में हम इलिस्ट्रेटर के बारे में बात करेंगे। और इलिस्ट्रेटर की क्लास जो फर्स्ट बिगनिंग क्लास है, ये स्टार्टिंग की क्लास है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलिस्ट्रेटर क्यों जरूरी है और ये फोटोशॉप और कोरोड्रा से किस तरह से अलग है। फोटोशॉप और कोरोड्रा में ये मिक्सर कमांड्स बोल सकते हैं, जितने भी टूल्स आ रखे हैं ये थोड़े से मिक्स बोल सकते हैं। और इलिस्ट्रेटर हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? डीपली काम काम करने के लिए यूज करते हैं। और जिसने भी फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर क्या बोलते हैं कोरल ड्रॉ करा हुआ होगा, उसके लिए ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। और इसमें क्वालिटी बेटर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ से क्वालिटी बेटर रहेगी। ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स हम करेंगे इसके अंदर। और आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल्स के अंदर जाना है। फाइल्स के अंदर न्यू आ रहा है, कंट्रोल प्लस एन से एक शीट ले लोगे, जिस तरह से फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में करते हो। अगर आपने कोरल ड्रॉ फोटोशॉप कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और जिसने नहीं भी कर रखा है वो भी सीख सकता है। ठीक है। आपने फाइल में जाना है, न्यू। और न्यू जाने के बाद आपने क्या लेना है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, सिंपल। यहाँ पे उसको नाम देना है। फाइल, अगर मुझे कोई काम करने के लिए पेज की जरूरत है तो पेज के बारे में पूछ रहा है, आपने कैसा पेज चाहिए यहाँ पे। प्रिंट, वेब लेआउट, डिवाइस, वीडियो एंड फिल्म बनाने के लिए बेसिक लेना है, आरजीबी कलर, ये जैसे कि फोटोशॉप में होता था, ये वो प्लेटफॉर्म है, आप प्रिंट पे रखिए। और यहाँ से आप ले लो, सिलेक्ट कर लो कि ये कौन सा पेपर चाहिए आपको। A4, A3। ठीक है, अलग अलग पेपर साइजेस है। और यहाँ से आप उसकी विड्थ रख सकते हो, अगर अपने हिसाब से रखनी है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज यही रहने दो। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेपर, अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट ले लो, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप ले लो। ठीक है। ये यहाँ पे पेपर के बारे में है। और जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये आ जाएगा आपका पेपर। और पेपर के आने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड पे भी टूल्स बॉक्स आ जाते हैं, आपको कुछ फोटोशॉप जैसा दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने फोटोशॉप जैसा कुछ इस तरह से आ रहा होगा आपने। ठीक है, अगर आप इस एरो पे क्लिक कर देते हैं, कॉर्नर में आ रहा है तो कुछ इस तरह से फोटोशॉप की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, हेडिंग मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सपोज मुझे एक टूल्स मिल रहा है जो शेप है। आपको इस पॉलीगन शेप के बारे में पता होगा, आप डबल क्लिक करोगे और दबा के रखोगे, होल्ड करके रखना है। तो आपका ये टूल बॉक्स से खुल जाएगा। इसमें आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है, पॉलीगन मिल रहा है। मुझे अभी रेक्टेंगल चाहिए तो इसकी शॉर्टकट कमांड एम भी है, अगर एम प्रेस करते हो। इसमें क्या क्या होता है देखो, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल जब भी ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, तो ऊपर उसकी सबकी प्रॉपर्टी आती है, ध्यान रखना, ऊपर प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पे आप उसकी क्या कर सकते हो, उसकी विड्थ मोटा कर सकते हो, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। ये विड्थ है, स्ट्रोक है, देखो स्ट्रोक आ गया इसको। रेक्टेंगल्स में ऊपर की प्रॉपर्टी पहले बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से स्टॉक दे सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल की लाइनें हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक साइड से थोड़ा सा वैसा हो गया। मैं स्टॉक आपको ज्यादा डाल के दिखाता हूँ तो आपको ये नजर भी आएगा, देखो कुछ स्टाइल चेंज हो रहा है। ये देखो, स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मल आप यूनिफॉर्म रख दो, आप करके देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा बताना। और ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, देखो यहाँ पे इसके अंदर फिल करने के लिए आउटर पे डिजाइनिंग है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिक रख दोगे नॉर्मल हो जाएगा बेसिक। इसकी ओपेसिटी लाइट एंड डार्क है, और ये स्टाइल वगैरह है, अगर आपने इसमें फिलअप करने हैं तो इसके अंदर आ जाती है। डिजाइन ऑलरेडी बने हुए हैं, आप और भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप और डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन है। कंट्रोल जेड कर दोगे हट जाएगा। और डिलीट करना है ऑब्जेक्ट को, नॉर्मली डिलीट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे दो, आपके पास ये दिख रहे होंगे, दो मूव टूल्स हैं। आपने करना क्या है, दोनों मूव टूल्स में एक मूव टूल जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, आप इस पे कर्सर लेके जाओगे तो ये सिलेक्शन टूल है, और इसका क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। इसके देखो ट्रांसफॉर्म का भी साइज आ रहा है, आप इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे लेके जाओगे कॉर्नर में तो रोटेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा कि आप रोटेट कर सकते हो। और इसके साथ में ये टूल क्या है, इसका कन्वर्ट अ कर्व, आपने कोरल में देखा होगा कन्वर्ट अ कर्व किस तरह से होता है। आप, मैं किसी भी डॉट को अपने हिसाब से कन्वर्ट अ कर्व कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूंगा और ये अपने हिसाब से मूव करेगा, देखो उस टूल पे। ठीक है। ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। किसी भी एंगल को आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे मैं किसी भी इस डॉट को पकड़ के, ठीक है, सिलेक्शन टूल से, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप सिंपल डिलीट कर दोगे। या फिर नॉर्मल अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं क्लिक करके इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इससे साइज छोटा कर दिया। और इसके बाद अगर मुझे सेकंड लेना है तो होल्ड करना है, आपने डबल टैप कर कर होल्ड करना है। होल्ड करके रखोगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इलिप्स लेना है, पॉलीगन लेना है,
मैं इलेक्ट्रिक ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर कोई ये ऊपर की प्रॉपर्टी तो बता दी है, इसके अंदर आप स्टाइल वगैरह डाल सकते हो। बिगनिंग क्लास है, स्टार्टिंग की क्लास है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है। कलर्स आपको जो जो पहले बताऊं प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे की क्लास में सीखेंगे क्या क्या चेंजेस करने हैं और सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद डबल टैप करोगे इसमें ये आपके अलग अलग पॉलीगन्स मिल जाएगा, पॉलीगन्स पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो और ड्रॉ करने के बाद आप इसको मूव करने के लिए मूव कर सकते हो। ठीक है। इसमें आपके पास दो कलर्स आ रहे होंगे, देख रहे हो यहाँ पे। ये सेम कलर ऊपर भी आ रहे हैं, दो दोनों में फर्क इतना है कि एक इसके अंदर जाएगा, एक इसकी आउटलाइन पे जाएगा। यही सेम कलर यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है। दो कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं है, वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, दो ऑप्शंस हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस पे प्रेस करोगे और कलर सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, ऑटो फिल इसके अंदर कलर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। पर फोटोशॉप में आपको डालना पड़ता था ऑल्ट बैकस्पेस और कंट्रोल बैकस्पेस से। मुझे लाइन पे कलर डालना है तो आप इस पे प्रेस करोगे, देखो इस पे मैं कर्सर पे लेके जाता हूँ तो स्टॉक लिखा हुआ आ जाता है, आप इस पे कर्सर लेके जाते हो तो फिर लिखा हुआ आ जाता है। तो इस पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ से मैंने इसका रेड कलर चूज करा और ओके करा, तो इसके आउटर पे रेड कलर चला गया। अब आपको दिख नहीं रहा होगा आउटर पे रेड कलर है या नहीं है, तो मैं इसको स्टॉक दे के देख लेता हूँ, क्योंकि स्टॉक नहीं है। 8 पॉइंट मैंने स्टॉक दे दिया और बाहर क्लिक करता हूँ। ओहो ब्लैक कलर है, सॉरी। आप यहाँ पे ब्लैक कलर ही डला हुआ है, मैं इस पे डबल टैप करके ये कलर चेंज करता हूँ तो ये देखो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। इन तीनों ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सपोज एक ही सेलेक्ट कर लिया और मुझे सिर्फ ये सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबा सकते हो। यही दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, मूव करके देख लो तो ये दो ही मूव होंगे और थर्ड वाला मूव नहीं होगा। अगर आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, इनकी अलाइनमेंट वगैरह चेक करनी है। तो देखो जब हम ऑब्जेक्ट को तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर की साइड देखो अलाइनमेंट के ऑप्शन खुल जाएंगे, ये सारे के सारे अलाइनमेंट है। ये देखो लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये सेंटर से हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड से हो जाएगा। ठीक है। और ये तीन तो समझ में आ गया। ये ऊपर की साइड है, अगर आपका सपोज ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पड़ेगा। ठीक है। और मैंने इसे सिलेक्ट कर कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर सकते हो या फिर माउस से कर सकते हो। ये टॉप से करा तो ये टॉप से अलाइनमेंट होगा, ये सेंटर से ऊपर के से सेंटर से डाउन से हो जाएंगे से। ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है। फॉर एग्जांपल अभी ये वाली स्पेसिंग देख लेते हैं, ये तीनों स्पेसिंग है। ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, देखो बीच के डिस्टेंस, ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा हो गया, ये थोड़ा मिड में आ गया और ये थोड़ा राइट हैंड साइड पे खिसक जाएगा इस ऑब्जेक्ट के। ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पड़ा होगा, और ये देखो मैं इसे कंट्रोल ऐसे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब इसके अंदर ये वाले स्पेसिंग देखो, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सेंटर में रहेगा, ये थोड़ा नीचे की साइड आना चाहिए था, इक्वल सीक्वेंस दूरी पे, इसलिए नीचे नहीं आ रहा, वरना ये ऊपर की साइड हल्का मूव कर रहा है, बहुत माइनर मूव कर रहा है। ठीक है। ये अलाइनमेंट्स है सारी की सारी ऑब्जेक्ट के साथ, आपने चारों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करनी, सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत बोलते हैं कि मुश्किल है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है। रेक्टेंगल लगाना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल जब ड्रॉ करोगे और या फिर अगर आपको मेजरमेंट के हिसाब से डालना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सबने पढ़ा हुआ होता है स्कूल में। एक्स एक्सेस क्या होता है, आपका नीचे होता है, और वाई एक्सेस ये होता है। अगर आप उसके हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से अगर उसकी पोजीशन सेट करना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हो। अगर आप डालोगे यहाँ पे, मैं 300 डाल देता हूँ, 300 के हिसाब से देखो ऑब्जेक्ट कहीं और ही भाग गया वही 300 के हिसाब से तो। ठीक है ना। ये मूवमेंट दिखाएगा कि एक्स एक्सेस कितना होना चाहिए, वाई एक्सेस कितना होना चाहिए। मैं रूलर भी जब इसके साथ ऐड करूंगा तो भी बता दूंगा इसको, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। इसकी विड्थ और हाइट डालनी है आपने, यहाँ से भी डाल सकते हो या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी डाल सकते हो। ओ चेंजेस जब आप ड्रॉ करते हो ना, जैसे सपोज मैंने ड्रॉ करा, ड्रॉ करोगे और डबल क्लिक कॉर्नर पे ही कर देना, इसकी हाइट और विड्थ आ जाएगी। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, विड्थ और हाइट। ठीक है। अगर आप यहाँ पर डालना चाह रहे हो, ये पॉइंट में आते हैं, अगर मैं 200 डालना चाहता हूँ, 200 पॉइंट एंटर करूंगा तो 200 पॉइंट से एक नया क्रिएट हो जाएगा। ये 200 पॉइंट, तो इसकी विड्थ ये देखो इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा है, इसकी विड्थ बड़ी है। ठीक है। इसी में अगर चेंजेस करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ा और इसके अंदर 200 पॉइंट है, मैं इसको 300 पॉइंट करता हूँ, ये देखो चेंजेस हो गए। मूवमेंट करना चाहता हूँ कोरल ड्रॉ की तरह भी आप इसमें मूवमेंट कर सकते हो, फोटोशॉप की तरह एंगल वाइज मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है।
और इसे कहीं पे भी मूव करके रख सकते हो। तो सिलेक्ट करना है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्ट होता है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। और ये किसी डीप वर्क के लिए होता है। इलिस्ट्रेटर का इस्तेमाल समझ लो, फोटोशॉप और कोरोडो में भी आपका काम हो सकता है, पर अगर आपने डीप लोगो बनाना है, मतलब क्वालिटी अच्छी करनी है, बेटर करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको इतनी क्लास में ही इतना ही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। और आप इसको क्या कर सकते हो, मूवमेंट्स वगैरह ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ये करके देखनी है आपने एक दो बारी। जब आप करके देख लोगे, दोनों में फर्क समझ लोगे, ये कैसे ओपन होते हैं, डबल टैप करके ये सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे सभी के। इन दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको कि पॉलीगन्स वगैरह कैसे आते हैं आपके, और ये ऊपर की प्रॉपर्टीज वगैरह किस तरह से शो होती है। अगर आपने इसमें क्लिक करना है, क्लिक करके कुछ डालना है, तो आप डाल सकते हो यहाँ पे स्टॉक वगैरह। ठीक है, यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह डाल सकते हो, ये स्टाइल्स हैं, अलग अलग स्टाइल्स की लाइनें हैं इसकी। ठीक है, ओपेसिटी वगैरह थोड़ी सी लाइट एंड डार्क करना चाहते हो तो लाइट एंड डार्क कलर भी हो जाएगा, और 100% डालना चाहते हो तो 100% हो जाएगा डार्क। ठीक है, और ये इसमें डिजाइन डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको, नॉर्मल है, यहाँ से एक मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर से जूम करके देख सकते हो, जूम भी हो जाएगा। ठीक है, डिजाइनेबल। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही सीखेंगे, और इसकी अगली क्लास में मैं लोगोस वगैरह डिजाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल वीडियो पसंद आई है और आगे की वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की वाली वीडियोस मिलती रहे, वरना आपको आगे वाली वीडियोस नहीं मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।